ज़्यादातर काले रंग की। तो माँ बुनती थी, माँ को बुनने आता था खूब अच्छा, तो ऊन से बुनती थी। तो ठंडा के समय में साहब के सिर में ठंड लगती थी तो ठंडा में पहनते थे वो टोपी को। लेकिन जब माँ नीलम आनंद 17 जून 2005 को शिवलीन हुई तो बाल छिलाया जाता है ना, तो साहब ने उस समय सफ़ेद रंग का रुमाल अपने सिर पे बांधा और उन्होंने कहा, हॉल में हम लोग बैठे थे तो साहब ने कहा कि ये मैंने नीलम की स्मृति में बांधा है तो ये बांधा रहेगा, मतलब ये रहेगा अब। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय के बाद अब कार्यक्रम में जब भी हम लोग जाते थे साहब के साथ, तो रास्ते में साहब जैसे आ रहे हैं, कार्यक्रम होना है, महोत्सव होना है, तो रास्ते में लोग रिसीव करने आते हैं ना, तो 50 मोटरसाइकिल पे 100 गाड़ी, 10, 20, 100, 50 जितना भी गाड़ी है, सारे के सारे लोग माथा पे सफ़ेद रंग का बांधे हुए हैं। देखते देखते साहब उब गए कि हम क्यों बांधे, हमसे पूछा तुम, हम क्यों बांधे, मेरे बांधने का कुछ कारण था। तो देखा देखी साहब बांध रहे हैं तो हम भी बांधेंगे, तो देखा देखी सबने सफ़ेद रंग का रुमाल बांधना शुरू किया। फिर बाद में उसके बाद साहब ने कहा कि अब मैं रुमाल बांधूंगा ही नहीं, मैं छोड़ूंगा तो छोड़ेंगे लोग कि नहीं। तो उन्होंने काले रंग की टोपी, हाँ, कपड़े से सिलवाई गई, तो साहब ने कहा ये ठीक लग रहा है मुझे, तो मुझको ये पसंद है, अब से मैं यही पहनूंगा। उसके बाद वो गर्मी हो, बारिश हो, ठंडा हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे साहब काले रंग की टोपी पहनने लगे। देखा देखी बहुत लोग पहनने लगे, फिर काला रंग का टोपी सब पहनने लगे। जैसे साहब बैठते चर्चा में लोग वैसे बैठने लगे। जैसे साहब को गले में प्रॉब्लम है, मतलब उनको गले में फुंसी जैसा कभी कभी हो जाता है, बोलते समय ना गला सूखता है उनका, तो इसके लिए ग्लास में पानी, थोड़ा हल्का सुसुम पानी हमेशा हम लोग रखते थे कि जैसे ही उनको गले में सूखा जैसा लगता था तो वो हाथ बढ़ा के पानी का ग्लास लेके 2 घूंट पी लेते थे, फिर रख देते थे। अब देखा देखी लोग गिलास का पानी मंच पे, गुरु मंच पे रखने लगे, पानी का बोतल लेके लोग दौड़ने लगे। वरिष्ठ गुरु भाई आए हैं तो पानी का बोतल लेके लोग दौड़ने लगे, गिलास में पानी लेके जाने लगे। ये भी साहब ने देखा। कोई पनबट्टा लेके घूमने लगे, पाँव पे पाँव चढ़ा के आबू पान निकाल के साहब वाले स्टाइल में खाने लगे। तो साहब ने एक दिन कहा कि मेरे जैसी टोपी तो पहन लोगे, मेरे जैसा पान भी खाने लगोगे, मेरे जैसे ग्लास में पानी लेके मंच पे पीने भी लगोगे, लेकिन मेरे जैसी नियत कहाँ से लाओगे। महादेव के लिए महादेव को मैंने चाहा है, महादेव को चाहने में मेरी नहीं थी कोई लोकेशना, न वित्तेषणा, न तो जो चतुष्टय होता है ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष की कामना, ये सारी चीज़ें तो महादेव को गुरु बनाने और उनका काम करने के पीछे मेरी ऐसी कोई मनसा कभी थी ही नहीं, न है। लोकेशना मतलब कि लौकिक चीज़ों की चाहत कि कोई मुझको ये दे देगा, कोई मुझको वो दे देगा। वित्तेषणा मतलब कि रुपए पैसे व्यापार का कोई काम, ऐसा मैंने शिव चर्चा में कभी किया ही नहीं। अर्थ धर्म से मैंने जोड़ा ही नहीं कभी। काम मोक्ष सुंदरियां मुझको मिल जाए ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ, मोक्ष मुझको मिल जाए कि महादेव मुझको जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दीजिएगा, ऐसा हो जाए, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो महादेव के लिए मेरे महादेव का डंका हर हृदय में बजे, ये मंदिर में जो घंटियां बज रही हैं उसकी मधुर ध्वनि हर व्यक्ति के जीवन में घुले, ये मैंने चाहा है। तो मेरे जैसे नियत कहाँ से लाओगे, यही उन्होंने कहा उस दिन।